वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। जैसे कि हमने पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर को देखा, उसके बाद मैंने कहा भी था उस टाइम पे कि अगर आपने एडमिशन ऑफ चैप्टर को अच्छे से देख लोगे तो रिटायरमेंट चैप्टर काफी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 90% ऑफ पार्ट आपका रिटायरमेंट का एडमिशन में ही हमने कवर कर लिया है। जो 10% बचा है उसमें से भी 4 to 5% चीजें आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बस एक वादा चाहिए मुझे आपसे कि आप स्टार्टिंग टू एंड अच्छे से देखो और हर एक चीज को नोटबुक पे लिखो। क्यों? क्योंकि सिर्फ देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, इसलिए लिखना कंपलसरी है आप लोगों के लिए। ओके, अगर हमें 100 out of 100 चाहिए तो। ओके, एडमिशन में हमने क्या चीज देखा था, पहले मैं एडमिशन को थोड़ा सा रिकैप करता हूं। एडमिशन में देखा था, एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो एग्जाम्पल हमारे एडमिशन में था कुछ वैसे ही, वही एग्जाम्पल मान लो। जस्ट मिनट, ये रहा। याद आ रहा है? दो पार्टनर्स थे। एक नया पार्टनर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इस पार्टनरशिप फॉर्म में क्या करूंगा, ज्वाइन हो जाऊंगा। तो हमने क्या देखा, इसका मीनिंग क्या देखा था, एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहले से दो पार्टनर्स थे, एक नया पार्टनर इनके पार्टनरशिप फॉर्म में ज्वाइन हो गया। तो अब इस रिटायरमेंट में क्या देखो नाम से समझ रहे आपके लिए नॉर्मल चीजें होनी चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर नाम से देख के समझा जाए तो। क्यों? क्योंकि इसका ही कुछ ऐसा मीनिंग निकलता है कि ऑलरेडी ये तीन पार्टनर कोई एक बिजनेस फॉर्म चला रहे हैं। ध्यान सुनना, ऑलरेडी ये तीन, मैं मिनिमम 3 पार्टनर एग्जांपल लेके चल रहा हूं। 3 पार्टनर कोई एक बिजनेस चला रहे हैं, इसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब एक पार्टनर इनके बिजनेस फॉर्म से निकल के बाहर आ गया। ध्यान समझना क्या बोला मैंने। ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ पार्टनर्स थे, 3 एग्जाम्पल जो मैंने बताया, उसमें से एक पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया, निकल गया उनके पार्टनरशिप फॉर्म में से, तो उसी को हम बोलेंगे सिंपल सा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो जब ये पार्टनर रिटायर होगा तब क्या ट्रीटमेंट होंगे, क्या जर्नल एंट्रीज हो सकता है, क्या प्रिपेयर करना पड़ सकता है, कौन से दिक्कतें आ सकती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। एडमिशन में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको कि 3 तरह के चीजें हमें देखना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो एडमिशन हमने कवर कर लिया है। जिन्होंने कोर्स परचेस किया है उनको सारे क्वेश्चन की वीडियो मिले रहेंगे, जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया उनको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, ओके, उसके बाद की बात करूंगा मैं। तो रिटायरमेंट का पहले थ्योरेटिकल मीनिंग देख लो, क्योंकि कभी कभी हम लोग ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में लिखने मिल जाता है। देखो, द प्रोसीजर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स लीव द फॉर्म ड्यू टू सम रीजन। जब एक या एक से अधिक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ कुछ रीजन क्या हो सकता है? ये हो सकता है ओल्ड एज, बुढ़ापा आ गया, या फिर पुअर हेल्थ, उनका हेल्थ ठीक नहीं होता तो पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया, बहुत सारे मीनिंग्स है। तो उन सारे किसी भी रीजन के वजह से अगर कोई एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ करके चले जाता है तो उसको बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाता है। जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर है, देखो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू करते, वो बिजनेस को चलाते। देखो कंटिन्यू बिजनेस, मैंने जो मेन पार्ट से लिखा हुआ पार्टनर्स लीव करता है, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर क्या करता है, बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो उसी चीज को हम बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लेकिन अब सोचो जब 3 पार्टनर थे तो प्रॉफिट तीनों का था। अब जब ये चले गया तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को। तो अब इसको हम लोग बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर। ओके, इनको हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टिंग पार्टनर। हम इनको ये भी बोल सकते हैं न्यू पार्टनर। क्यों? क्योंकि ये तीनों पहले जो थे इनको हम लोग ओल्ड। देखो एडमिशन और रिटायरमेंट में ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा एडमिशन को साइड में करो अभी। अब यहां देखो, पहले ये तीनों पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में थे, बरोबर ना? ये तीनों पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में साथ में थे, तो ये सारे क्या थे? ऑल पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर थे। जब ये पार्टनर रिटायर हो गया तो उसको रिटायरिंग पार्टनर बोल दिए, बचे हुए पार्टनर क्या बोल दिए? एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब या फिर बोल सकते हो रिमेनिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग से अच्छा वर्ड आपका क्या रहेगा? रिमेनिंग पार्टनर बेटर रहेगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर, न्यू पार्टनर्स, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो अब जब ये पार्टनर बाहर निकलेगा तो क्या बोलेगा? देखो पार्टनर्स,
सुनो पार्टनर, जब मैं आया था तब मैं क्या लाया था? तो ये लोग बोलेंगे कैपिटल लाया था और गुडविल लाया था। ओके, बरोबर था। तो अब ये क्या बोलेगा, जब मैं जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा? तो ये लोग बोलेंगे कुछ नहीं। क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। होते कुछ लोग ऐसा। तो ये बोलेगा नहीं बेटा, जब मैं जाऊंगा तो मेरे वजह से मैंने इतने वक्त यहाँ पे इस पार्टनरशिप फॉर्म में काम किया है, तो मुझे रिटर्न्स में मिलना चाहिए। तो रिटर्न्स में क्या क्या दिया जाएगा इसको देखो। फर्स्ट थिंग तो जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते ना हम लोग, उसमें का पार्ट प्रॉफिट और लॉस जो भी रहेगा, ठीक है, वो वाला पार्ट। सेकेंड थिंग गुडविल वाला पार्ट। एंड थर्ड वन जो रिमेनिंग कैपिटल अमाउंट रहेगा, वो सारी चीजें। तो ये सब कुछ इसको रिटर्न्स में वापस किया जाता है। तो हमें वो सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर देखना है। डोंट वरी, मैं हर एक चीज बताऊंगा। जैसे एडमिशन बताया था मैंने, वैसे रिटायरमेंट बताना है। नहीं समझा तो वो पता है क्या करना है, मुझसे कनेक्ट हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां चाहो मैसेज करो, आपको जरूर बताऊंगा। लो बैटरी कोई बात नहीं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यू। मीनिंग समझ लिया हमने कि क्या होता है रिटायरमेंट पार्टनर। सबसे बक 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 कर रहा तो समझ ही होगा, नहीं समझा होगा तो कांटेक्ट करो। ओके, जैसे एडमिशन में 3 रेशियो था, कोई बता सकता है क्या रेशियो था? 3 टाइप के रेशियोज थे। एक ओल्ड रेशियो था, एक न्यू रेशियो था, और एक सेक्रीफाई रेशियो था। 3 रेशियो थे। इसमें भी ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, बट सेक्रीफाई के जगह पे क्या है? गेन रेशियो। देखो ओल्ड और न्यू में फर्क नहीं है। क्यों? ओल्ड रेशियो पहले भी ओल्ड ही था, न्यू वाला भी अभी न्यू है। मतलब इन दोनों तो नाम आपका एडमिशन में भी था और रिटायरमेंट में भी है और डेथ में भी रहने वाला है। लेकिन जो गेन रेशियो है वो थोड़ा अलग है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। गेन रेशियो और सेक्रीफाई रेशियो फर्क। किसी को पता है सेक्रीफाई और गेन का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? रेशियो चलो पता है, रेशियो तो नॉर्मल है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। लेकिन सेक्रीफाई और गेन को समझना इंपॉर्टेंट है। सेक्रीफाई मतलब अगर हमने अपने हिस्से से कुछ छोड़ दिया है, अपनी तरफ से हमने अपने, मेरे हिस्से कुछ तो गया है, तो उसको बोलेंगे सेक्रीफाई। जब एडमिशन पार्टनर कर रहे थे हम लोग, उसमें क्या हो रहा था? 2 पार्टनर पार्टनरशिप चला रहे हैं। एक पार्टनर आने की वजह से इनका कुछ हिस्सा, जो 2 पार्टनर थे, इनका कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हमारे तीसरे पार्टनर को देना पड़ रहा था। मतलब ये जो पार्टनर हैं अपने हिस्से का कुछ तो सेक्रीफाई कर रहे थे, इसलिए हम लोग एडमिशन में सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट करते थे। लेकिन ये गेन रेशियो में क्या हो रहा है देखो। ये अगर मैं सेम चीज बताऊंगा, जब ये तीनों साथ में थे, मैं अगर सेम एग्जांपल कंटिन्यू करूं, बेटर रहेगा ना मेरे ख्याल से। अलग से क्या बताता हूं, चलो देखो, ठीक है, प्लीज थोड़ा ट्राई करना। जब ये तीनों साथ में पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे, मान लो 300 रुपये प्रॉफिट होता है, तो 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये मिलेगा। लेकिन जब जब ये पार्टनर इनके पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के चले जाता है, ये पार्टनर इसके ओ सिर्फ ये रे बाबा, ओके जाने दो, हम उसको रफी करके लिख देते। जब ये पार्टनर इनके पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के चले जाता है, मान लो अगेन प्रॉफिट हुआ अगेन 300 रुपए का, तो अब तो कितने पार्टनर बचे? सिर्फ 2 पार्टनर। तो कितना कितना मिलेगा? 150 और 150। राइट और रॉन्ग? सही बोल रहा गलत बोल रहा हूं? पहले जब ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट था तो इनको कितना कितना मिलता था? 100, 100 एंड 100। जब एक पार्टनर चलेगा तो कितना कितना मिलेगा? 100 एंड 100, सॉरी 150 एंड 150, बराबर। तो जो स्टार्टिंग के 2 पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, अगर देखा जाए तो उनको 50-50 रुपीज का फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि तीसरा पार्टनर ने रिटायरिंग ले लिया, इसलिए इनको हम लोग यहाँ पे गेन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। गेन मतलब वही होता है ना, फायदा वाला पार्ट। तो रिटायरिंग पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर हो रहा है, उसके वजह से जो रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट था वो हमारे बचे हुए पार्टनर्स को मिल रहा है, मतलब बचे पार्टनर्स को गेन हो रहा है। इसलिए हम लोग रिटायरिंग पार्टनर के अंदर, मतलब रिटायरमेंट ऑफ चैप्टर के अंदर गेन रेशियो फाइंड करते हैं। अब सारी चीजें थोड़ा सा क्लियर करता हूं क्योंकि बहुत सा खिचड़ी पक गया रहेगा आपके दिमाग के अंदर। देखो ओल्ड रेशियो मतलब क्या? जैसे 3 पार्टनर्स है तो 3:2:1 रेशियो को दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया ओल्ड रेशियो। अगर नहीं रेशियो दिया हो तो हमें पता है क्या करना होता है? इक्वल एज्यूम करना होता है। गिवन इन क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैंने दिया 3:2:1, कुछ इस तरह से दिया रहेगा 3 पार्टनर का 3 रेशियो। अगर ऐसा नहीं दिया है तो हमें क्या एज्यूम करना है? इक्वल, मतलब क्या? 1:1:1। अब न्यू रेशियो कैसे मिलेगा ध्यान देना।
कभी कभी क्वेश्चन में दिया हो सकता है, कभी कभी हमें निकालना पड़ सकता है। चलो दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं दिया होगा तो कैसे निकालोगे। मैं कहता हूं कि इसमें अगर तीसरा पार्टनर निकल गया, तीसरा पार्टनर गया, तो रेशियो क्या बचा, रेशियो क्या बना मुझे बताओ आप लोग। बस सिंपल सा 3:2। देखो जो पार्टनर गया उसका रेशियो हटा दो तो क्या बचा, 3:2। ओके, अगर मान लो कि ये वाला पार्ट जाए तो क्या बचेगा, 3:1। ऐसा आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे, कवर करेंगे, बट खाली बताने के लिए बता दिया मैंने। अच्छा, गेन रेशियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखो हमने जो एग्जांपल अब भी देखा वही वाला मैं कंटिन्यू करूंगा। पहले तो 100 100 और 100 मिलता था, x y और z थे। अब यहाँ पे z रिटायर हो गया तो बचा x और y, सेम 300 300 का प्रॉफिट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 150 150। ये ओल्ड वाला शेयरिंग था इनका, ये न्यू वाला शेयरिंग है पार्टनर जाने के बाद। तो मुझे बताओ x को कितना प्रॉफिट हुआ, y को कितना प्रॉफिट हुआ, z को। सर z तो है ही नहीं, तो z का कॉन्सेप्ट गया। तो x को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 150 माइनस 100 मतलब 50 रुपए का, और y को भी 50 रुपए का प्रॉफिट। कैसे मिला आपको, आपने 150 में से 100 माइनस किया ना, मतलब क्या किया, न्यू में से ओल्ड माइनस किया। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू माइनस ओल्ड। क्या लिखा है, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो बनाया गई है। तो ये रेशियो का फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज लिख के रखो, कहीं पे यूज होंगे बताऊंगा मैं। जैसे सैक्रिफाई रेशियो हम लोग यूज करते थे गुडविल को डिवाइड और कैलकुलेशन करने के लिए, वैसे यहां पर भी गेन रेशियो का हम लोग यूज करेंगे गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। जैसे आपका एडमिशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट था, मैं ट्राई करा दोनों चैप्टर कंटिन्यू साथ में करने के लिए। जैसे एडमिशन में कॉन्सेप्ट था कि अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है, ध्यान सुनना, न्यू रेशियो नहीं दिया है तो सैक्रिफाई इज इक्वल टू ओल्ड था, वैसे यहां पर भी सेम वैसे ही है। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में तो ये हट गया, तो क्या ओल्ड रेशियो को ही हम लोग गेन रेशियो मानेंगे। इसको मैं प्रूफ करूंगा, अभी ध्यान से कंटिन्यू बने रहो वीडियो में, मैं आपको एग्जांपल देकर इसको प्रूफ करूंगा कि अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तब गेन रेशियो जो हो ओल्ड रेशियो के इक्वल होता है। देखो एग्जांपल लूंगा, भी कंटिन्यू करूंगा, प्रूफ करूंगा। देखो सारी चीजें में, पहला एग्जांपल, ध्यान सुनना बेसिक, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको समझने के लिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको ये सारी चीजें हेल्प करने वाला है। ओके, और हाँ, इन सारी चीजों को नोटबुक पे लिख के लेना है। ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका शेयरिंग रेशियो 4:2:1 दिया हुआ है। बी जो है रिटायर हो रहा है, तो मुझे बताओ न्यू रेशियो क्या होगा। ध्यान सुनना, एबीसी 3 पार्टनर है, एबीसी लिखता हूं मैं यहां पे, ए बी एंड सी, ये हमारे 3 पार्टनर है और इनका शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4:2:1। अब रिटायर कौन हो रहा है इसमें से, बी आपका रिटायर हो गया, तो मुझे बताओ कि न्यू रेशियो क्या होगा। पहले तो ये बताओ कि 4:2:1 कौन सा रेशियो हुआ, हमारे पास 3 तरह के रेशियो है ना, तो मुझे बताओ 4:2:1 रेशियो कौन सा रेशियो हुआ। तो आप लोग का आंसर जो आना चाहिए, नहीं आएगा तो करेक्शन करना, ये जो है आपका ओल्ड रेशियो हुआ। तो हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो। कोई बता सकता है अभी कौन कौन बचा, कौन, बी तो जा रहा है, बचा कौन, A:C, मतलब बी वाले पार्ट को कट कर दो तो बचेगा क्या आपका, ओनली 4:1। तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो है 4:1, ये आपका रहेगा न्यू रेशियो। देखो बी गया तो बी को हटा दो, क्या बचेगा, 4:1। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, नोटबुक में लिख के रखो, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, ये आपका न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करना था, मैंने ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे सेम वैसे एग्जाम्पल एक यहाँ दिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अरे फिर से 5%, अरे है अरे बाबा हो। देखो ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका शेयरिंग रेशियो दिया है 4:3:2। इसमें से बी रिटायर हो रहा है, ओके, एंड ए और सी प्रॉफिट इक्वली, ओ हो, और गेन रेशियो फाइंड आउट करना है। मैंने एक स्टेटमेंट कहा था बच्चों, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया होता है आपको, तो आपको गेन रेशियो कैलकुलेट करना कंपलसरी है। क्या बोला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो गेन रेशियो कैलकुलेट करना कंपलसरी है। तो करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कंटेंट्स निकाल लेते हैं इसमें से, मतलब मुझे जरा बताओ ओल्ड वाले कौन कौन है और उनके रेशियो क्या है। तो ओल्ड वाले ए बी सी है और उनका रेशियो 4:3:2 है, ठीक है।
अगर मैं न्यू की बात करूँ तो बताओ न्यू पार्टनर कौन कौन है इसके अंदर, कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो गया, तो बचा कौन, ए एंड सी हमारे न्यू पार्टनर है और उनके रेशियो आपको दिया हुआ है, क्या बोला है, इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हो गया, 1:1। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमारा क्या निकालना है, हमें गेन रेशियो। मुझे जरा बताओ गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या था, गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या था, हमने पीछे अभी देखा, अगर नोटबुक में लिखा रहेगा तो जरूर समझेगा। मुझे पता आप क्या करोगे, आप वीडियो पीछे लेके जाकर देखोगे, तो इससे अच्छा मैं पीछे दिखाई देता हूँ। गेन रेशियो क्या है आपका, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बरोबर। यहाँ क्या लिखूंगा अभी मैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छा, जैसे सेक्रीफाई रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का था, मतलब बचे हुए पार्टनर्स के, वैसे इसे वही करना है, क्योंकि गेन तो सिर्फ 2 ही पार्टनर होगा ना स्टार्टिंग के, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, मतलब ये वाला। चलो देखते हैं हम लोग। देखो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन है, मतलब अभी न्यू पार्टनर्स कौन कौन है आपके, 2 ही है, एक है ए, दूसरा है सी। ओके, ए एंड सी पार्टनर्स हमारे बचे हुए हैं। क्या बोला पहले, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, देखो 1/2 एंड 1/2। 2 कैसे है, 1+1, सिंपल सा, बीच में माइनस एंड माइनस। फिर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है, ए और सी का देखना है, क्या ए का पहले क्या देखो, 4/4 3 7 2 9, और क्या देखना है फिर सी का मतलब 2 है, तो 2/9। 9 कैसे आया, 4+3 कितना, 7, 7+2 9। मैंने एक चीज कहा था, अगर बीच में माइनस या प्लस होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या करूंगा, 9 × 1 माइनस, फिर ऐसा 2 × 4 डिवीजन बाय क्या आएगा, 2 × 9। सेम चीज यहां पर भी 1 × 9 या फिर 9 × 1 माइनस 2 × 2 डिवीजन बाय क्या, 2 × 9। करो, करके पता फटाफट आप लोग, चलो 4 2 8, 9 2 18, 9 1 9, 2 2 4 डिवीजन बाय 18। देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, ठीक है। 9 में से 8 गया 1/18 और ये 5/18। मतलब अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूं कि आपका गेन रेशियो कितना आया, तो आप लोग क्या कहोगे, सर गेन रेशियो इज इक्वल टू 1:5 आ गया। क्या आ गया, 1:5। ये आपका गेन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया होगा तब का मैंने बता दिया। इस स्टेटमेंट में क्या था, ध्यान से पढ़ना, क्या जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डाउट क्लियर करने के लिए दे रहा हूं, ऐसे सिर्फ हवा में नहीं फेंक रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, देखो आपको ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया है। तो हमारा देखो गेन रेशियो 1:5 है और जो न्यू रेशियो 1:1 है, मतलब अलग अलग है। अब मैं आपको देखो, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि जब आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो कैसे गेन रेशियो निकालना। देखो इसके अंदर देखो आपको ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू भी दिया है, बट इसके अंदर हमें ओल्ड दिया है बट न्यू नहीं दिया है। अगर मैं बात करूं ओल्ड के बारे में तो क्या क्या है इसके अंदर, PQR मतलब 2:2:1 दिया है। क्या न्यू रेशियो दिया है, क्या न्यू के हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग रेशियो, क्या दिया है, क्या नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या हम लोग निकाल सकते हैं इसको, हम लोग चाहे तो, यस ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। कौन कौन रिटायर कौन हुआ, जरा मुझे बताना, इसमें से रिटायर कौन हुआ है, इसको रफ करो जरा मैं पहले। जब रिटायर कौन हुआ है, क्यों रिटायर हुआ, मतलब बचा क्या, PNR, दैट इज 2:1 है। मतलब ना हमारा, अगर मैं कहूं, अगर आपको जब कभी भी न्यू रेशियो नहीं दिया होगा ना, न्यू रेशियो, तो आपको गेन रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको ये न्यू रेशियो फाइंड आउट करो, वही आपका गेन रेशियो है। समझाता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। देखो आपका गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू, पीछे था ना अपना ये वाला, देखो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये तो क्वेश्चन में अपने को दिया नहीं है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन अपने को दिया नहीं है। देखो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो अपने को क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये गया, फिर तो बचा क्या, इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। क्या आया, इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। मतलब ओल्ड वाला जो P और R का रेशियो था वही आपका क्या बन जाएगा, गेन रेशियो। रिपीट करता हूं, न्यू रेशियो नहीं दिया तो न्यू रेशियो तो हट गया, तो गेन रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो होना चाहिए, बराबर। तो देखो ओल्ड में P का रेशियो क्या था, 2, तो अभी भी 2 रहेगा। ओल्ड में R का रेशियो क्या था, 1, तो अभी भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। मतलब गेन रेशियो इज इक्वल टू आपका
2:1 हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियर करो माइंड को, मैं क्या बोल रहा हूं, जब कभी क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो नहीं दिया होगा तो गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करने का, देखो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हमारा फॉर्मूला है। न्यू तो दिया ही नहीं है, ये निकालने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया ही नहीं है, कट कर दिया, तो बचा क्या आपका ओल्ड रेशियो। तो गेन रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो होना चाहिए। तो x का मतलब p का ओल्ड रेशियो क्या था, 2 था, इसलिए अभी भी 2 रहेगा। पहले का r रेशियो क्या था, 1 था, तो मतलब जो पहले वाला ओल्ड रेशियो था वही यहाँ पर क्या बन जाएगा, गेन रेशियो। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, न्यू रेशियो और गेन रेशियो दोनों सेम हो गए। बस इस तरह से कैलकुलेट करना। नेक्स्ट और एक लास्ट कॉन्सेप्ट, उससे पहले हम ये देख ले कि क्वेश्चन में क्या दिया होता है, क्या सॉल्व करना होता है। हाँ, वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आगे धीरे धीरे, लेकिन मैं देखते, लेट्स सी। गिवन इन क्वेश्चन हमें देखो, जैसे एडमिशन में 2 चीज दिया होता है, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, इसमें भी आपको यही 2 चीज दिया होगा। देखो अगर ध्यान दोगे, थोड़ा सा आपको याद होगा, तो एडमिशन भी कुछ यही 4-5 चीजें था, और अभी भी वही है, सारे एंट्री भी वही है, एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, फिर बाकी चीजें रिवैल्यूड, वही सारी चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है, वही सारे फॉर्मेट, एक भी फॉर्मेट अलग और चेंज नहीं है, ठीक है। हाँ, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है बच्चों, गुडविल। ध्यान से सुनो, 1 मिनट सांस ले लो, पहले लंबी सांस ले लो। अब सुनो, गुडविल जो है ना, पूरे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर मैं सिर्फ ऐसे 2 एंट्री बताऊंगा जिसके अंदर आपका पूरा गुडविल क्लियर और गुडविल का डाउट खत्म। क्या सर झूठ बोलते हो, इसमें 4 एंट्री दिख रहा है। यस, इसमें 4 एंट्री दिख रहा है, बट आपको ऐसे मतलब कंसोलिडेट करके समरी में आपको सिर्फ 2 ही एंट्री बताऊंगा, आपको वही 2 एंट्री याद रखना है, और 2 एंट्री पूरा आपका रिटायरमेंट खत्म हो जाएगी। गुडविल ही ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो पूरे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में दिक्कत दे सकता है। तो वैसे आज काफी लंबा हो चुका है लेक्चर्स, तो आज तो मैं कंटिन्यू नहीं करना सोचूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा माइंड फ्रेश होगा तो बेटर रहेगा, फ्रेश माइंड मतलब। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, आपको गुडविल के इसमें से ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना, 2 ही एंट्री से आपको पूरा चीज याद हो जाएगा। और आपके टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चंस है ना, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस में ट्राई करूंगा कि उस सब क्वेश्चंस के गुडविल के ट्रीटमेंट्स में डायरेक्टली यहां पे आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूं, तो आपको इजी हो जाना है। ओके, तो फिलहाल के लिए बैटरी भी लो हो चुका है, फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग गुडविल कॉन्सेप्ट।